जय हिंद, जय भारत एंड स्वागत है आप सभी दोस्तों का सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल में। तो सीयूईटी 2025 का आगाज हो चुका है और इसी से रिलेटेड में सबसे पहला जो मन में डाउट है उसको पहले क्लियर कर देता हूं कि भैया सीयूईटी इतना बड़ा एग्जाम हो चुका है। लास्ट ईयर एनटीए की ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 13 लाख बच्चों ने सीयूईटी 2025 का एग्जाम भरा था। मतलब नीट और जेई के बाद सबसे बड़ा एग्जाम भारत का अब सीयूईटी यूजी हो या सीयूटी यूजी हो चुका है। तो सर इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है? 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है सर, सीटें तो केवल 50 या 60 हजार है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है? इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं हुआ है। तुमको सारी रियलिटी में इस चीज में समझाता हूँ कि कितना डिफिकल्ट है, कितना हुआ बनाया हुआ है, कितना पेपर वालों ने या कितना तुमको बताया हुआ कि कितना टफ है। इतना कुछ खास टफ नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन सब जगह हो सकता है। पर हाँ, ये जो 13 लाख का आंकड़ा है ये बात करेक्ट है। इस साल एनटीए के ऑफिशियल डाटा में एनटीए ने खुद बताया है कि 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था और सीयूटी यूजी जेई और नीट के बाद तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है भारत का। ये मैं कोई पेपर की कटिंग उठा के बात नहीं कर रहा हूँ, एनटीए का ही नोटिस आया था और एनटीए के नोटिस आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 13,47,000, 13,47,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था सीयूटी 2025 के लिए। तो अब तो बहुत टफ होता होगा सर, मुझे कैसे मिलेगी एक सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मतलब मैं तो सोच रहा था आसानी से हो जाएगा। अभी जरा देखो उसमें क्या रियलिटी है और कितना टफ है। मुश्किल तो है लेकिन इतना भी नहीं है। अब जरा देखो, आपके लैंग्वेजेस के यहाँ पे सारे लैंग्वेज तुमको देखने को मिल जाते हैं, पर मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ जो तुम्हारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो तुम्हारे यहाँ पे जनरल टेस्ट का है। जनरल टेस्ट का लगभग 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि जनरल टेस्ट में लगभग सब जगह एडमिशन मिल रहा है। जनरल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसमें आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस का भी लगभग 1,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। उसी तरह तुम हिस्ट्री का भी देख सकते हो, 1,30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। इकोनॉमी का, कंप्यूटर का, ज्योग्राफी का, सब जगह एग्जाम दिया था। तो ध्यान रखो, अगर तुमको ये लग रहा है कि सर अगर मुझे हिंदी ऑनर्स करना है तो हिंदी ऑनर्स में ही मान लो सर 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अरे नहीं भैया, तुमको जो हिंदी करना है ना उसमें 1 या 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। मैं सभी बच्चों को टोटल काउंट करके 13 लाख एक टोटल काउंटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली तुम्हारे सब्जेक्ट में इतना कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस अपने क्लास 12th में पढ़ा है सर, और मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया और मैंने हिस्ट्री पढ़ा है। तो सर क्या 13 लाख बच्चे हिस्ट्री का एग्जाम देंगे, 13 लाख बच्चे ज्योग्राफी का एग्जाम देंगे, 13 लाख बच्चे पॉलिटिकल का एग्जाम देंगे? अरे नहीं, 13 लाख बच्चे टोटल हैं। क्या पता हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले बच्चे केवल 1,30,000 हों, है ना? क्या पता पॉलिटिकल एग्जाम देने वाले बच्चे केवल 10,000 हों या 90,000 हों। क्या पता ज्योग्राफी का एग्जाम देने वाले बच्चे केवल 20,000 हों, है ना? तो 13 लाख टोटल है। ऐसा नहीं कि 13 लाख बच्चे हिस्ट्री का एग्जाम देंगे, 13 लाख बच्चे हिंदी का एग्जाम देंगे, 13 लाख बच्चे साइंस का एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है। अब मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। इन 13 लाख में से, इन 13 लाख बच्चों में से 8 लाख तो ऐसे हैं जो बस यही पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म कब आएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, उन 8 लाख की जनसंख्या ऐसी है जो उनको ना उनको मतलब है, ना वो इतने सीरियस हैं। क्योंकि भैया जो रियल कंपटीशन है ना, वो रियल कंपटीशन आपको बताऊं मैं 2.5 लाख बच्चों में है। जो रियल कंपटीशन है वो 2.5 लाख बच्चों में है। ठीक है, 2,50,000 बच्चों में आप कह सकते हो कि रियल कंपटीशन आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सर आप कैसे बता रहे हो 2.5 लाख बच्चों में रियल कंपटीशन है? क्योंकि यहाँ पर जाके आप आंकड़ा देखोगे कि किन किन बच्चों ने 2,000, मतलब जैसे आपका पेपर होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का मान लो 1,30,000 बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से 5,000 बच्चों ने 200 में से 200 स्कोर किया। तो अपन कह सकते हो कि 5,000 बच्चे तो 200 में 200 टॉपर कैटेगरी के आगे। बाकी उसके 30% बच्चों ने भी 180 से 150 का राउंड स्कोर किया। बाकी जो 70% बच्चे हैं ना वो 100 से नीचे स्कोर कर रहे हैं। तो उनको वैसे भी कोई बहुत अच्छा विश्वविद्यालय नहीं मिलने वाला है ना? अगर आपको भी एक छोटा सा स्टैटिक्स में बताऊं, है ना, तो मान लो 1 लाख बच्चे हैं। 1 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चों ने 200 में से 200 स्कोर किया। तो मैं 1 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चों को क्या कह सकता हूँ कि ये तो टॉपर कैटेगरी के बच्चे हैं। तो 5% कैटेगरी क्या हो गई? टॉपर कैटेगरी हो गई। अब 1 लाख में से 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 180 से 170 के बीच में स्कोर किया है। तो मैं कह सकता हूँ सर 30% बच्चे भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन कैटेगरी के हैं। लेकिन बाकी जो 70,000 बच्चे हैं ना, वो 70,000 बच्चे 100 से भी कम में स्कोर कर रहे हैं। तो 70,000 बच्चे किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, मतलब इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई बहुत बेहतरीन कॉलेज नहीं देने वाला है ना? तो जब मुझे अपना कंपटीशन चेक करना है तो मुझे किस में चेक करना है सर? मुझे या तो ये 30,000 में आना है या तो ये 5,000 में आना है, क्योंकि 70,000 बच्चे तो वैसे भी सीरियस नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है वहां पे सब्जेक्ट कंपटीशन और टफ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूंगा तो और टफ हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर है। दूसरी बात, जो रियल कंपटीशन केवल 2.5 लाख है, इतने का ही रहता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन ऐसे हर सब्जेक्ट में नहीं है। तीसरी बात, सर ये कंपटीशन कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे इतना हाई है वो लो है? तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा तैयारी तुमको कहाँ से करनी पड़ती है। अगर मैं बेसिकली तुमको समझाऊं तो तुमको टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करना पड़ता है और सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है। क्योंकि अपन पता है जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं ना यार, तो अपन बोर्ड एग्जाम में 1 पेज का तो इंट्रोडक्शन लिख के आ जाते हैं, है ना? सीयूटी में क्या है, हमारा एमसीक्यू आता है। तो हमको अगर टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हमारा एमसीक्यू सही होता है।
नहीं तो टोटल 0 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है। पर अभी के लिए तुम्हारे मन में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि 13 लाख का जो तुमको ये जो बेचा जा रहा है, तो 13 लाख में इतना डरने वाली बात नहीं है। 13 लाख तुम्हारे सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन नहीं है, तुम्हारे सब्जेक्ट में 1 लाख ही कॉम्पिटिशन होगा, है ना। और 1 लाख में तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो तुम भी 30,000 बच्चों में आ सकते हो, और काफी अच्छे से पढ़ाई की तो तुम वो 5,000 बच्चों में आ सकते हो जिन्होंने 200 में से 200 स्कोर किया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें हैं, अपन 5,000 में तो आ सकते हैं ना मेहनत करने के बाद। बहुत कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन इतना हलवा बना के रखोगे तो इतना आसान भी चीजें नहीं है। ठीक है, तो अब तुमको रियलिटी समझ में आ चुकी होगी 13 लाख बच्चों की क्या कंपटीशन है और कैसा कंपटीशन रहा है। एक और चीज, ये कंपटीशन आपको अगर पार लगाना है तो आपको सही गाइडेंस जरूरत पड़ेगी, और आप हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो तो कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्लास भी ऑलरेडी चल रही है। तो आप जिस भी कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो यूजी के, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चाहे वो बीवॉक हो, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं जल्दी से बता देता हूँ। जनरल टेस्ट मिलेगा, 2 लैंग्वेज कराई जाएंगी, साथ में तुमको 4 डोमेन मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। बीएससी का लोगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जोड़ लेना, बीकॉम का लोगे तो उसमें और चीजें ऐड कर लेना। ठीक है, एक लास्टली एक और चीज, क्योंकि बच्चे आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है। यहाँ पे 20% ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मत यूज करना। यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोड यूज करना संस्कार 30, SANSKAR 30। ठीक है, मैं लिख देता हूँ SA, सब कुछ कैपिटल में, ठीक है, संस्कार 30, और आपको 30% ऑफ देखने को मिलेगा। आपको ये जो कोर्स है वो 3,500 में मिल जाएगा, जो कि एक ऑफर प्राइस पे है। जैसे ही 50 बच्चे इस कूपन कोड को यूज कर लेंगे, ये कोड काम करना बंद कर देगा उस पर्टिकुलरली कोर्स के लिए। ठीक है, तो देर मत करो, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर सच में तैयारी करना चाहते हो तो ये मत सोचो पहले मैं बोर्ड में 90% लाऊंगा, फिर मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। ऐसी ना परियों वाली कहानी रियलिटी में नहीं होती है। ठीक है, अभी अपने दिन में 2-2 घंटा देना शुरू करो, बहुत आराम से अच्छा कॉलेज लेके चले जाओगे। बाय बाय।